बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 10th क्लास फिज़िक्स यूनिट 11 साउंड। इसके लास्ट लेक्चर में हमने 4 न्यूमेरिकल कर लिए थे। आज 5वें से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। 11.5 ए मरीन सर्वे शिप सेंड ए साउंड वेव स्ट्रेट टू द seabed. It received an echo 1.5 seconds later. The speed of sound in seawater is 1500 meter per second. Find the depth of sea at this position. एक समंदरी जो है वो शिप है, जहाज़ है, और वो सर्वे कर रहा है समंदर का। और इसका मतलब ये समझ आता है कि समंदर की मुख्तलिफ जगह पे गहराई वो नाप रहा है, इसका समंदर का सर्वे कर रहा है। तो ये फ़र्ज़ कर लें ये समंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये समंदर का अपर लेवल है। ये शिप है, जो सर्वे करने वाली शिप है, ये इसने नीचे साउंड वेव भेजी हैं। सी बेड, इसके नीचे जो उसकी गहराई होगी, यहाँ पे ये सॉलिड ज़मीन होगी या पहाड़ियाँ जो जिस हालत में भी है, तो उसको हम सी बेड बोलते हैं। तो ये वेव टकरा के जब वापस आई तो ये 1.5 सेकंड में इसको इको बोला, इको उन्होंने इतने। उसके अलावा उसने बोला कि इसकी जो स्पीड है ना पानी के अंदर, आपको पता है पानी में स्पीड तकरीबन 5 गुना तेज़ होती है हवा से, एयर से, मीटर पर सेकंड में है। तो आपको कहते हैं समंदर की गहराई बता दें, समंदर कितना गहरा है। ये देखें, ये 1.5 सेकंड है ना, ये जाने का टाइम भी है और आने का टाइम भी है। यानी 1.5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.75 सेकंड होगा, जो कि वन साइड का एक तरफा जो टाइम होगा वो। बहरहाल तो डाटा मैंने बनाया होगा। स्पीड 1500 मीटर पर सेकंड है। फाइंड टाइम टू रिसीव इको, ये 1.5 है। टाइम फॉर वन साइड, ये 1.5 को 2 से डिवाइड कर दें, 0.75 सेकंड। डेप्थ ऑफ सी, इसकी गहराई कितनी है, और फार्मूला हमारा फासला नीचे की तरफ कितना है। तो S इक्वल टू VT, और S की जगह D लिख दें। डेप्थ V हमारे पास है 1500 मीटर पर सेकंड और टाइम हमारे पास है 0.75। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1125 मीटर। तो इस मकाम पे जहाँ पे ये सर्वे शिप है, समंदर की गहराई जो है वो 1125 मीटर है। अब ये 6th न्यूमेरिकल है 11.6। ए स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड नियर ए क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकंड। एक पहाड़ी के करीब एक स्टूडेंट ताली बजाता है तो उसकी आवाज़ इको बाज़ गश्त 5 सेकंड के बाद उसे सुनाई देती है। इसका मतलब 2.5 सेकंड जाने में टाइम लगा और 2.5 सेकंड आने में। What is the distance of the cliff from the student if the speed of sound is taken as 346 मीटर पर सेकंड? स्पीड ऑफ साउंड 346 मीटर पर सेकंड दे दिया। आवाज़ टकरा के कितने टाइम में वापस आ रही है, ये चले, ये तो हमें पता है। फासला कितना दीवार का। अब देखिए, यहाँ से क्लैप किया ना, तो ये इधर जाने का टाइम और इधर आने का टाइम कुल 5 सेकंड है। इसका मतलब है 2.5 सेकंड इसने जाने में लिए और 2.5 सेकंड आने में। तो आपसे ये डिस्टेंस जो है, फासला, ये उसने मांगा है। तो देखिए डाटा 5 सेकंड फुल टाइम है। टाइम फॉर इको, टाइम फॉर वन साइड, 5 को 2 पे डिवाइड कर दें, 2.5 सेकंड हो गया। वेलोसिटी स्पीड इसने दी हुई है। फासला आपने मालूम करना है, बड़ा आसान है। S इक्वल टू VT। S की जगह D लिखें या V लिखें, हम S लिखने के आदी है। तो V हमारे पास जो है 346 और टाइम हमारे पास एक साइड का 2.5 सेकंड। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 865 मीटर आपका आंसर आएगा। यानी यहाँ पे अगर स्टूडेंट खड़ा है तो उसका फासला इस क्लिफ के चट्टान के साथ हमारे पास है 865। ये अब 7th न्यूमेरिकल 11.7 और 11.5 ये दोनों सेम है। इनमें जो है वैल्यूज़ का ही डिफरेंस है थोड़ा सा।
ए शिप सेंड आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न फ्रॉम द सी बेड एंड डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड। वहाँ पे 5 सेकेंड था, हमने आधा किया था 2.5 सेकेंड। इफ़ द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज़ 1531 मीटर पर सेकेंड, वहाँ पे 1500 पूरा था। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप। ये फिर मैं थोड़ी सी याद दहानी अब लेकिन जल्दी से कि आपके पास समंदर में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कोई जहाज़ है और उसने साउंड वेव नीचे भेजी हैं। वो जो साउंड वेव वापस आई हैं उन्होंने 3.42 सेकेंड 2 से डिवाइड कर देंगे तो वन साइड का जो टाइम बनेगा 2.1 दा 2.7 दा 1.71 सेकेंड। उसकी जो स्पीड दी हुई है वो 1531 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, जो कि 1500 थी पिछले सवाल में। ये देखिएगा टाइम फॉर इको यानी टोटल टाइम जो है रिवर्स टाइम के साथ जो है 3 पॉइंट, और इसे आप डिवाइड करेंगे 3.42 को 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 1.71 सेकेंड। यहाँ पे मेरे पास स्पेस का मैं सेकंड लिख देता हूँ। स्पीड जो इसकी है वो 1531 मीटर पर सेकंड है। अब डिस्टेंस ऑफ शिप का फासला सी बेड से, समंदर का जो है गहराई है उसके साथ उसका फासला आपने मालूम करना है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, S = VT, तो डिस्टेंस आप S रख लें या D रख लें, जो आपकी मर्जी। S = V हमारे पास है 1531 और टाइम जो आधा टाइम था टोटल टाइम का आधा 1.71। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2618 मीटर, यानी ये जिस मुकाम पे ये जहाज़ खड़ा है वहाँ पे समंदर की गहराई जो है वो है 2618 मीटर। ये इसका आंसर है जी। अब 8 न्यूमेरिकल 11.8, इसके 2 पार्ट्स हैं। आपने अगर ये इससे पहले मेरा पहला न्यूमेरिकल देखा होगा तो उसमें टाइम ज़्यादा लग गया था, उसके अंदर भी 2 न्यूमेरिकल थे। तो टाइम शॉर्ट करने के लिए अब मैंने डाटा लिखना शुरू कर दिया। अब आप फील कर रहे होंगे टाइम इसमें अपना बच रहा है आप लोगों का। अच्छा जी, द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हियर इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्ज। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन द एयर एट दिस फ्रिक्वेंसी एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सवाल का पहला हिस्सा है कि जो बुलंद तरीन इंसान आवाज़ सुन सकता है ना वो आपके पास है 20,000 हर्ट्ज। तो कहते हैं उसकी वेवलेंथ आप बताएं, और टेम्परेचर इस वक्त 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसकी स्पीड 343 है। अब उसके बाद कहता है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लोवेस्ट साउंड, जो सबसे कम सुना जा सकने वाला साउंड है ना उसकी भी वेवलेंथ बताएं। वी कैन हियर अबाउट 20 हर्ट्ज। अज्यूम द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 340 उसकी जो स्पीड है 343 है स्पीड टेम्परेचर में, ये दोनों के लिए। अच्छा, अब ये देखिएगा 20 हर्ट्ज है इसकी, जो कम से कम तरीन साउंड इंसान सुन सकता है उसकी वेवलेंथ भी आप बताएं। लेकिन इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिएगा ये फ्रिक्वेंसी मैं यहाँ पे H लिख देता हूँ, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। ये लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी जो हम सुन सकते हैं। इस तरीके से ये लैम्डा के साथ H लिख देता हूँ, लैम्डा के साथ L लिख देता हूँ कि ये लोअर का, ये 2 आपके पास न्यूमेरिकल। अच्छा, इसको हल करते हैं। हमें पता है V = F लैम्डा, तो लैम्डा की कीमत हमारे पास आएगी F इसकी V/F। अच्छा, यहाँ पे हम H लिखेंगे हाई के लिए ना, लैम्डा बेशक यहाँ पे भी लिख दें। अच्छा, V हमारे पास है 343, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे जो स्पीड्स ऑफ साउंड है 343 मीटर पर सेकेंड है इसमें, और फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 20,000, 1 2 3 0। इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.017 मीटर V हाई, लैम्डा हाई। और लैम्डा हाई हम ये देखें इशारे को उठा के मैं अगर यहाँ पे ले आऊँ 2 स्टेप, ये 1 और 2, तो 1.7 और
10 की पावर टाइम्स 10 की पावर -2 मीटर, इस तरह आंसर भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट भी इस तरह होगा, v इजिकल टू एफ लैम्डा और लैम्डा इजिकल टू v ओवर एफ, और ये लैम्डा यहाँ पे l लोवेस्ट साउंड के लिए जो उसकी वेवलेंथ है, v हमारे पास है जी यहाँ पे 343 और फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास है 20, वहाँ पे 20,000 से डिवाइड किया था, यहाँ पे आपने ओनली 20 के साथ, तो आपके पास जो यहाँ पे आंसर आता है वो 17.15 मीटर। ये जो आपका जिसकी फ्रिक्वेंसी लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी इंसान सुन सकता है, उसकी वेवलेंथ जो थी 17.15 मीटर, ये बहुत बड़ी वेवलेंथ है, ठीक है। और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है जी। अब इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है 9th 11.9। ए साउंड वेव हैज़ ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़ एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। आपको फ्रिक्वेंसी साउंड की बता दी 2000 हर्ट्स है या 2 किलो हर्ट्स है, वेवलेंथ सेंटीमीटर में जिसे हम मीटर में चेंज करेंगे, तो कहता है ये 1.5 किलोमीटर का फासला ये साउंड कितनी देर में तय करेगा। स्पीड तो हमें पता ही नहीं है, स्पीड पता होगी तो तब हम फासला इसका तय कर सकते हैं। देखें, इसने फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है 2 किलो हर्ट्स, 2 किलो को मिटाएं, इसकी जगह 10 की ताकत 3 लिखें हर्ट्स, तो ये हर्ट्स हो गया 2 किलो हर्ट्स। अच्छा, ये सेंटी है 35 सेंटी होता है 10 की ताकत -2 मीटर, 1/100 या 10 की ताकत -2 मीटर। अच्छा, इसमें वो कहता है ये कितना टाइम लेगा 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर जो है वो 1500, 1000 से जब देंगे ना इसे 1500 मीटर। आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1.5 में कितना हो गया 1500। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ उसने बताई नहीं हुई, जो हमें पता नहीं है, तो हम इसको कर नहीं सकते। स्पीड ऑफ साउंड हमें पता होगी तो तब हम टाइम मालूम कर सकते हैं कितने टाइम में ये फासला तय होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले स्पीड निकालते हैं साउंड की, v इजिकल टू एफ लैम्डा। अब देखें, f की फ्रिक्वेंसी की कीमत है 2 टाइम 10 की पावर 3, लैम्डा की कीमत है 35 टाइम 10 की पावर -2। ये 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 होगा, दबानी 10 की पावर 3 -2, ये 3 है और ये -2, 1 रह गया, यानी 10, ये आ गया जी 700 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड ऑफ साउंड जो उसने मांगी नहीं थी, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, तो हमने उसको निकाल लिया। अब कहता है फासला, टाइम, फासला उसने बताया है वो 1500 मीटर है, एस इक्वल टू वी होता है, और टाइम ये 1500 मीटर, ये स्पीड है, 1500 मीटर फासला कितने टाइम में तय होगा। तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस को अगर स्पीड से डिवाइड करते हैं। डिस्टेंस हमारे पास है 1500 मीटर और स्पीड हमारे पास है 700, तो ये हमारे पास आंसर आता है 2.15। कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1.5 किलोमीटर का फासला, जो स्पीड उस साउंड की जिसकी स्पीड हमारे पास 700 मीटर पर सेकंड है, तो इसमें वो अपना तय होगा। हाँ जी, तो ये जो है 700 मीटर स्पीड के साथ जो फासला उसने तय किया 1500 मीटर का, वो 2.1 ये मीटर लिखा गया। इसको मैं एक्यूरेट कर दूँ, सेकंड, टाइम का जो यूनिट सेकंड होगा उसमें आएगा। तो ले जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे न्यूमेरिकल जो है ये 9 थे, 9 के 9 ख़त्म हो गए, और इम्पोर्टेंट है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, बोर्ड में आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।